नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं सीवी सर सिविक क्लास इलाहाबाद में आप लोग का स्वागत है। आज मैं कोडिंग डिकोडिंग का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, जहाँ से कल छोड़े थे पिछली क्लास से। तो मैंने छोड़ा था यहाँ पर आपका दूसरा पार्ट में छोड़े थे आपका लेटर टू डिजिट। दूसरा पार्ट में छोड़े थे आपको लेटर टू डिजिट। ठीक, अक्षर से अंक। ठीक, मैंने दूसरा पार्ट में आपको एजेंट से छोड़ा था कि लेटर टू डिजिट से एक तरह की रीजनिंग देगा। जब लेटर टू डिजिट रीजनिंग देगा तो हम कैसे लगाएंगे। जैसे मान लीजिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, यदि यदि किसी सांकेतिक यदि किसी सांकेतिक भाषा में भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में बट को 129 लिखा हो। यदि किसी सांकेतिक बट को 129 लिखा गया हो, तो लिखा गया हो तो डेन को क्या लिखा जाएगा को क्या लिखा जाएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आपको देता है कि किसी सांकेतिक भाषा में बट को 129 लिखा जाता है, तो डेन को क्या लिखा जाएगा। जब इस तरह की रीजनिंग देगा तो सबसे पहले हमने बट को ले लेते हैं, बीयूटी बट को ले लेते हैं, और यहाँ पर 129। तो हमने ये देखते हैं कि इसमें क्या पैटर्न लगा के, क्या क्या नियम लगा के केवल 129 लाया है, ये पहले चेक कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम जो नंबर होता है, जो इसका नंबर होता है, इसका जो नंबर अल्फाबेट क्रम में होता है, जैसे बी का 1, यू का 21 और टी का 20, जैसे बी का 2, यू का 21 और टी का 20। तो जो ये नंबर होता है, ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये नंबर याद नहीं रहेगा तो इस तरह की रीजनिंग नहीं लगेगा। तो जैसे हमने अल्फाबेट क्रम में बी का पोजीशन जो है दूसरे स्थान पर, यू के 21वें स्थान पर, टी 20। तो अगर इसको हम ऐसे जोड़ते हैं तो नहीं आएगा, ऐसे जोड़ लेते हैं तो आपको 2 हुआ, 21 हुआ और 20 हुआ। अगर इसको जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 43 हुआ। और ये 129 है। जब संख्या ज्यादा हो तो ये हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि जरूर इस संख्या में गुणा किया गया है, क्योंकि गुणा करेंगे तभी संख्या का मान अधिक आएगा। तो इसमें हम देख लेते कितने गुणा हुआ, जिससे 129 आएगा। तो 3 का गुणा हुआ, 3 तिरिक 9, 3 चौक 12, 129 आ गया। तो ये इस पैटर्न पर है, पर ये लगा है। इसी तरह हम डेन को ले लेते हैं। तो डेन का हम ले लेते हैं, डेन डेन का कितना होगा। तो डी का हुआ 4 और ई का हुआ 5 और एन का हुआ 14। ये दोनों जोड़ेंगे तो 14 5 19 4 23। तो ये 23 हुआ। तो 23 में 3 को गुणा कर देंगे तो 3 तिरिक 9, 3 दूनी 6, अर्थात 69। अर्थात डेन का जो आएगा आपका आंसर 69 आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब जब इस तरह की रीजनिंग पूछेगा, किसी सांकेतिक भाषा में बट को 129 लिखा जाए तो डेन को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका अल्फाबेट में क्रम लिख लेते हैं कि कौन किस क्रम पे आता है। तो बी दूसरे पे आता है, यू किसवे पे आता है, टी 20 पर। तो इसको जोड़ लेते हैं। तो जब जोड़े तो 43 आ गया। 43 आ गया तो हम देखते हैं कि ये 129 है, जो बहुत ज्यादा है। तो ये जरूर जब ज्यादा रहे तो इस समझ ये मान लेना चाहिए कि नहीं केवल उसमें गुणा ही किया गया तभी वहां तक पहुंचा जा सकता है। 3 3 2 3 चौक 12। तो इसी प्रकार डेन का डी का 4 हुआ, ई का 5 हुआ और एन का 14। इनको जोड़ेंगे तो 23 आएगा। 23 में 3 को गुणा करेंगे 69, क्योंकि यहाँ पर 3 को गुणा किया गया है तो यहाँ पर भी 3 को गुणा होगा। ठीक, ये आपका क्या बोला है, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट टू का ये सवाल चल रहा है। इसमें कुछ सवाल पहले क्लास में बताए थे, आज कुछ क्लास में बता रहे हैं। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन इसी तरह ले लेते हैं। यदि मान लीजिए HAN, यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को यदि किसी सांकेतिक यदि किसी सांकेतिक भाषा में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में, यदि यदि किसी
किसी सांकेतिक भाषा सांकेतिक सांकेतिक भाषा में यदि एबल को सांकेतिक भाषा में एबल सांकेतिक भाषा में एबल को 1235 लिखा है 1235। यदि किसी सांकेतिक भाषा में एबल को 1235 लिखा गया है तो लेख को कितना लिखा जाएगा? लेख को कितना लिखा जाएगा? लेख को कितना लिखा जाएगा? कितना लिखा जाएगा? ठीक, मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन देता है किसी सांकेतिक भाषा में एबल को 1235 लिखा गया है तो लेख को कितना लिखा जाएगा? लेख को तो हम पहले एबल को देख लेते हैं। कोड ABLE इसको लिखा गया है आपका 1235 लिखा गया है। तो चूंकि यहाँ 1235 लिखा है तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे आया है। यदि ए का क्रम देखें तो 1, बी का देखें 2, इसका 12 पर है 5 पे। तो चूंकि यहाँ पर 1 का तो 1 दिया है, ठीक है। यहाँ 2 का भी 2 दिया है लेकिन यहाँ पर 3 दे दिया, तो 3 कैसे आएगा? यदि ये 1 और 2 को इसको जोड़ दें तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा। तो जैसे यहाँ पर आपका इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 + 2 जोड़ दें तो 3 आ जाएगा, ये 5 है। तो इसको इस तरह का वाला बनाया गया है। इस तरह के मतलब एबल को इस तरह का मतलब कोड दिया गया है कि जैसे ए का पहला हो गया, बी का दूसरा हो गया, एल चूंकि 12 होता है तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 आ गया। इसी तरह हमने इसका लेख का भी बना लेना है। लेख LAKE, ठीक। तो यहाँ पर यल का अगर देखें तो यहाँ पर यल का देखें तो ये 12 हुआ, 1 1 हुआ, 11 हुआ और 5 हुआ। ठीक, तो इसका कोड बनाएंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 3 हो गया, ये 1 का 1 रहेगा, 1 1 2 हो गया, ये 5 हो गया। तो इसका कोड आपका आ जाएगा 3125। 3125, ठीक। 3125 है। मतलब जो पहला प्रोसेस जो पहले में कोड लिखा रखा, जिस क्रम में जो भी क्रम लगाया गया वही दूसरे वाले में भी फॉलो होगा, अतिरिक्त तो कोई नियम नहीं लगाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लॉक को BLOW ब्लॉक को किसी सांकेतिक भाषा में ब्लॉक को 25 15 12 04 ब्लॉक को यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लॉक को 12 15 नहीं सॉरी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में ब्लॉक को, जैसे ब्लॉक दिया है इसको लिखा गया है, ब्लॉक को 25 लिखा गया है, 12 लिखा गया है, 25 15 सॉरी 25 15 12 और 4 लिखा गया हो तो विंड को कितना लिखा जाएगा? WIND को कितना लिखा जाएगा? विंड को कितना लिखा जाएगा? ठीक, तो ब्लॉक को लिखा गया इतना, BLOW को लिखा गया है आपका 25 15 12 4। ठीक, देखो ब्लॉक को कोड दिया गया 25 15 12 4। तो हम देख लेते हैं ये कोड कैसे दिया गया है, कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। तो देखिए बी का अल्फाबेट में क्रम 2 है, एल का 12 है, ओ को 15 है और इसका 23 है। ठीक, तो यहाँ पर 25 दिया गया है तो इसका हम देख लेते हैं कहीं विपरीत क्रम तो नहीं लिया है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेफ्ट और राइट साइड दोनों का जोड़ हमेशा 27 होता है। तो देखिए यहाँ 2 यहाँ 25 जोड़ेंगे 27,
यहाँ 12 15 जोड़ेंगे 27, यहाँ 15 और 12 जोड़ेंगे 27 23, अर्थात ये विपरीत क्रम लिया गया है। तो इसी तरह हम बिंड का लिख लेते हैं, WIND, ठीक। इसका कोड क्या होगा, तो यहाँ W का 23 होता है, इसका 9 होता है, इसका 14 होता है, इसका 4 होता है। चूंकि दोनों लेफ्ट और राइट साइड का हमको पता है कि लेफ्ट और राइट साइड का दोनों का योग करने पर 27 आता है, तो यहाँ 23 है, तो यहाँ पर कितना योग करेंगे तो आएगा आपका 27, तो यहाँ 4। यदि यहाँ 9 है तो वहाँ कितना जोड़ेंगे तो 27 आएगा 18, ठीक। यदि यहाँ 14 है तो वहाँ कितना जोड़ेंगे 27 आएगा तो 13, ठीक। यहाँ 4 है तो कितना जोड़ेंगे 27 आएगा 23, ठीक। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। ये हो गया आपका तीसरा सवाल। इसी तरह एक आध सवाल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद टाइप 3 पे चलते हैं, ठीक। इसी तरह का एक सवाल और देखते हैं, इसके बाद टाइप 3 पे चलते हैं, ठीक। जैसे तीसरा है, रिक्वेस्ट यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को, यदि मान लीजिए यदि मान लीजिए किसी सांकेतिक भाषा में ए बराबर 2, एम बराबर 26, जेड बराबर 52 दिया हो तो बेट का बेट का कोड क्या होगा, बेट का कोड क्या होगा, ठीक। यदि इस तरह क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में ए बराबर 2, एम बराबर 26 और जेड बराबर 52 दिया हो तो बेट का कोड क्या हो, तो हम देख लेते हैं ये कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया। जैसे ए बराबर 2 दिया है और एम बराबर 26 दिया है और जेड बराबर 52 दिया है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए एक अल्फाबेट 1 होता है, इसका 13 होता है, इसका 26 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 हुआ था, दुगुना किया है, यहाँ 13 है तो 26 हुआ, यहाँ जेड हुआ तो 52 हुआ, अर्थात इसका दुगुना करके लिख दिया गया है। तो हम बेट का भी देख लेते हैं कोड क्या होगा, यहाँ BET, ठीक हुआ। तो बी का अगर देखें तो 2 हुआ, इसका 5 हुआ, इसका 20 हुआ, तो इसका दुगुना करेंगे तो 4 होगा, अगर इसका दुगुना करेंगे तो 10 होगा, इसका दुगुना करेंगे तो 40 हुआ। तो ये आपका आंसर आ गया 4 10 40, 4 10 40, ये आपका आंसर हुआ। ये हुआ आपका टाइप 2। अब हम टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में किस प्रकार की रीजनिंग पूछी जाती है, ठीक। आप लोग को मैं रीजनिंग पूरा एकदम से बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, सारी जो आपकी कन्फ्यूजन, वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। मैं खुद तैयारी करता हूँ तो मैं सोचता हूँ कितना आसानी से आसानी पढ़ाया जाए कि जो मेरे प्रिय दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, जो भी भाई बहन तैयारी रीजनिंग कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जो भी दिक्कत हमें होगी तो हम उसको सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे, ठीक। तो हम आज हमको कॉमन तीसरा, तो हम टाइप 3 पर आ जाते हैं। थ्री टाइप 3 के अंतर्गत था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। टाइप 3 के अंतर्गत क्या था, टाइप 3 के अंतर्गत था कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। जो टाइप 3 में हमको क्या पढ़ना है, टाइप 3 में कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, ये जो टाइप होता है सबसे आसान होता है। खाली इसमें केवल ये देखना रहता है कि कौन सा किस में कॉमन है, वही मैच करा के उसको अलग कोड करके लिख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए इसमें अगर आपको दे दिया, जैसे क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया कि टी इज हॉट, इसका एक कोड दे दिया, इसका कोड आपको मान लीजिए 213 दे दिया। इसी तरह दिया इज कॉफी इज कोल्ड, इज
कॉफी इज कोल्ड, मान लीजिए कॉफी इज कोल्ड, ठीक, कॉफी इज कोल्ड का दे दिया आपका 435, ठीक। और तीसरा दिया हॉट, हॉट वेरी, हॉट वेरी कोल्ड, इसका कोड आपका दे दिया 157, ठीक। इस तरह आपका दे दिया, तो आपसे पूछ दिया कि इन ये इस तरह दे दिया, आपका 3 समीकरण दे दिया और तीनों का कोड दे दिया, और आपसे पूछ दिया कि कॉफ़ी का कोड क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन में आ गया कॉफ़ी का कोड क्या होगा, ठीक। इस तरह मान लीजिए आपका दे दिया कि कॉफ़ी कोड क्या होगा, तो अब हम इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें जो कॉमन क्या है उसको अलग अलग उसका कोड लिख लेते हैं। जैसे पहले में यहाँ देखिए इज यहाँ पर भी है और इज यहाँ पर भी, तो पहले इन कोडों में क्या कॉमन है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम इज का 3 लिख लेते हैं, पहले दूसरे से हो गया ये। यदि यदि इसको इसको देख लेते हैं, देखिए पहला और तीसरे को ले लेते हैं, ये आपका समीकरण पहला दूसरे से है, पहला और दूसरे से। अब पहला और तीसरे देख लेते हैं, पहला और तीसरे से देख लेते हैं, पहला तीसरे में आपका कॉमन है आपका हॉट, ये छुट्टी हॉट, तो पहले तीसरे कोड में देख लेते हैं, यहाँ एक है, यहाँ एक है, ठीक, पहले तीसरे में, तो यहाँ हॉट का कोड 1 हो गया। अब इसमें बच्चा आपका इसका हो गया, इसका हो गया, अब आपका दूसरे तीसरे से देख लेते हैं, ये पहला, ये दूसरे तीसरे से, दूसरे तीसरे समीकरण से देख लेते हैं। दूसरे तीसरे में देखेंगे तो यहाँ कोल्ड है, दूसरे तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर भी कोल्ड है, यहाँ पर भी कोल्ड है, यहाँ पर आपका 3 4 5 है, यहाँ पर 3 1 5 7 है, तो यहाँ 5 मैच कर रहा है, तो 5 इसको लिख लिए, तो यहाँ पर आपका कोल्ड, कोल्ड का 5 हो गया। तो देखिए इज का निकल गया, कोल्ड का निकल गया, तो कॉफ़ी का जो बचा शेष वही हो गया, तो कॉफ़ी का कोल्ड क्या हो जाएगा, जो बचा शेष कॉफ़ी का हो जाएगा 4, ठीक। यहाँ देखिए इन दोनों का निकल चुका है, इन दोनों का निकल चुका है, तो इसका कॉफ़ी का हो गया 4, ठीक। तो यहाँ पर इसका हो गया, तो ये जो कॉमन कोडिंग डिकोडिंग होता है बहुत आसान होता है, ठीक। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग का हम आपको और सवाल बताएंगे अगले लेक्चर में, ठीक। तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं, आप लोग पूरा वीडियो पूरा देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, जो भी कमियाँ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद, थैंक यू।